नमस्कार दोस्तों, डॉक्टर त्यागी हेल्थ शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र। दोस्तों, आज हैं हमारे पास वैद्य ललिता जी। इसके साथ साथ प्राकृतिक चिकित्सा से जुड़ी हुई असंख्य योग इनके पास हैं। और खास बात यह है कि ललिता जी के पिताजी भी एक बहुत ही प्रकांड और अच्छे वैद्य रहे हैं। इसके बाद ये वैद्य बनी है। आइए मिलवाते हैं आपको ललिता जी से और उनके अनुभूत योगों से। ललिता बहन, नमस्कार जी। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। दूसरा एक और हमारा आयुर्वेद में पुराना अपना जो किताबों में लिखा हुआ था, हम आरती क्यों करते थे? कोई भगवान को खुश करने के लिए ऐसा नहीं था कि हर चीज के पीछे हमारा ना एक साइंटिफिक लॉजिक था। बिल्कुल क्लियर है कि अगर हम एक सेम टाइम पे दोनों हाथों से अलग अलग काम करते हैं तो हमारा मिड ब्रेन एक्टिव होता है और हम मेडिटेशन की तरफ जाते हैं, हम फोकस होते हैं चीज़ों को लेके। हम वो हमारे पूर्वजों ने शायद पूजा से जोड़ दिया होगा कि एक हाथ से घंटी बजती है, एक हाथ से आरती, ठीक है ना? तो आपके दोनों हाथ अलग अलग मूवमेंट, और आपका क्योंकि मिड ब्रेन, आप रोज एक काम कर रहे हो तो धीरे 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 आपको खुद फील होने लग जाता है कि हमारा मेडिटेशन हो रहा है, ठीक है? सो मिड ब्रेन एक्टिव हो रहा है, आप ब्रेन से अपने आप को हेल्दी समझ रहे हो। तो ये भी एक है, आप कोई भी दो काम कर लो अपने हाथ से अलग अलग, आज के टाइम पे करके देख लो। जरूर मैं ये नहीं कहती तुम आरती करो, मैं तो खड्डी पे काम करती हूँ, वो भी मेरे अलग अलग हैं। चरखे पे काम कर, औरतें पहले चरखे पे कितना काम करती थी, खूब करती थी। ठीक है ना? एक हाथ आपका यूं है, एक हाथ आपका यूं चल रहा है, नहीं देखा, वो काम ही करते थे। तो ये एक है। दूसरा, नाक में अगर गाय का घी डाल रहे हो या कोई ऑयल अप्लाई कर रहे हो, नॉर्मली गाय कुछ भी नाक में डालते हैं वो हमारे मुंह में आ जाता है, या तुरंत गले में आ जाता है। तो हमारे ब्रेन को कैसे हम एक्टिव कर सकते हैं? आप नाक में दवाई डाल के, दवाई इन द सेंस ऑयल डाल के, और गर्दन नीचे करके और ओम का उच्चारण करो, डालते ही वो गले में नहीं आएगा, वो ब्रेन में जाएगा। अच्छा। और आप ये एक्सपेरिमेंट करके देख लेना, यादाश्त तेज होगी, ब्रेन एक्टिव रहेगा। तो लुब्रिकेंट्स तो ब्रेन को भी तो चाहिए बेचारे को। सिर दर्द भी मेरे ख्याल से हाँ, सिर दर्द काफी हद तक ठीक होगा। आधे सिर का भी दर्द होता है। हाँ, माइग्रेन जिसको है वो सुबह उठ के सूर्योदय के टाइम पे नारियल चबा चबा के खा लो, जितना खाया जाए कच्चा नारियल, 40 दिन में माइग्रेन खत्म हो जाएगा। अच्छा। तो ये मिलता भी बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है। हाँ, बस जब उठो सूर्योदय के टाइम, दवाइयों का एक टाइम है, सूर्योदय के टाइम उसको चबा चबा के, जितना चबा के खा सकते हो और जितना खाया जाए, ये नहीं कि एक पूरा खाना, आप कंटिन्यू खाओ उसको, 40 दिन तक खाओ, पर माइग्रेन ठीक हो जाएगा। बहुत सस्ते उपाय बता रहे हो, वो लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। हाँ, अगर विश्वास के साथ करेंगे, ठीक है, तो पक्का फायदा मिलेगा। और कलौंजी ला रहे हो, मेथी ला रहे हो, कुछ भी ला रहे हो, तो ये सारी चीजें ऐसी हो कि आप पीसी हुई ना लाओ, साबुत लेके आओ, घर पे थोड़ी मेहनत कर लो, और कलौंजी की तो साबुत की पोटली बनानी है भाई, वो तो पीसने है, रेडीमेड, वो तो भाई पता नहीं, देखो किसमें कितना प्योर है, कितना नहीं है, और बंदे ने किस तरीके से पीसा हुआ है, तो ये चीजें भी मायने रखती हैं। जी, ललिता जी से बातें की, बहुत अच्छा लगा। और आपको किसी दवाई से संबंधित या किसी बीमारी से संबंधित इनसे बात करनी है तो मैं इनका नंबर दे दूंगा। बस आप ध्यान एक रखना है कि आपको फोन 5 बजे से पहले करना है, 5 बजे के बाद इनको फोन ना करें आप। ये जरूर आपको कुछ ना कुछ समाधान बताएंगी। और बहुत अच्छी वैद्य हैं, अपने पिता से इन्होंने ये जो चीजें सीखी हैं, ऋषि मुनियों से जो चीजें ये सीख पाई हैं, बहुत ही स्पिरिचुअल हैं, धार्मिक यात्राओं पे जाती रहती हैं। तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। आपने हमारे दर्शकों के लिए समय निकाला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।